बहरा अहमर में जारी हालिया तनाज़े में अमेरिका और ईरान के कूदने के बाद आलमी सतह पर ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि एनर्जी सप्लाईज खुसूसन तेल की आलमी कीमतों में 2024 के दौरान इजाफा हो सकता है। इसके इब्तदाई इशारे साल के पहले दिन ही सामने आए हैं, जब ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $1.28 फी बैरल का इजाफा देखा गया है। इसके अलावा रॉयटर्स की जानिब से करवाए गए एक पोल के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि साल 2024 में 2023 की निस्बत तेल की औसत कीमत ऊपर जाएगी और $82.56 फी बैरल तक रहेगी। बहरा अहमर में मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हौसी बागी हैं, जिनकी जानिब से मुतअद्दिद माल और तेल बरदार बहरी जहाजों पर हमले किए गए हैं, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपने बहरी जंगी जहाजों को बहरा अहमर, बहरा अरब और बहरा रोम में तैनात किया है। साल के शुरू ही में अमेरिका ने हौसी बागियों के एक हमले को नाकाम बनाते हुए उनकी 3 कश्तियों को डिबो दिया था, जिसने इन खदशात में इजाफा किया है कि कहीं ये सूरत हाल एक बड़े तनाज़े में तब्दील ना हो जाए। दूसरी तरफ ईरान, जिस पर हौसी बागियों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगता है, ने अपना एक जंगी बहरी बेड़ा भी बहरा अहमर भेज दिया है, जिससे हालिया तनाज़े को एक नया रुख भी मिल सकता है। ये रीजन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। अगर आप ट्रैवल करें साउथ से नॉर्थ की तरफ तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है रेड सी का, वो एंड होता है सुएज कैनाल के ऊपर। सुएज कैनाल एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड की रूट है, कैनाल है जो कनेक्ट करती है मिडिल ईस्ट और एशिया को यूरोप के साथ। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जब भी इस रीजन के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, सिंस ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो ग्लोबल लेवल पे ना उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। यूएसए की लीडरशिप के अंडर जो है कुछ नेवीज जो हैं वो मोबिलाइज हो चुकी हैं और वो वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर अभी आप देखें तो 2-3 बड़ी दुनिया की 5-6 बड़ी शिपिंग कंपनीज में 2-3 कंपनीज ने वापस रिज्यूम भी कर दिया है ये वाला रेड सी का ट्रेड रूट। एक शिपिंग कंपनी है बड़ी जो हैपेग लॉयड के नाम से, वो अभी भी कह रही है कि हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमें डेंजर लग रहा है, लेकिन कुछ शिपिंग कंपनी ने रिज्यूम कर दिया और आई एम श्योर इन द कमिंग फ्यू डेज, क्योंकि सिंस ये इतना इंपॉर्टेंट रूट है तो बाकी भी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा और बाकी शिपिंग कंपनीज भी रिज्यूम कर देंगी। हाँ, माइनर ब्लिप आ सकता है कि माइनर 1-2 हफ्ते शायद हमें थोड़ा सा ऑयल महंगा मिले अपने पंप्स के ऊपर, लेकिन आई डोंट थिंक ये बहुत लंबा स्ट्रेच होने वाला एक वो है, क्योंकि ये यूरोप को भी इफ़ेक्ट करती है ये चीज़। तो जो वेस्टर्न एलाइज हैं और यूएसए है वो इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ, ये एक रिस्क फैक्टर है कि सऊदी अरब से जो तेल निकलता है और पाकिस्तान आता है वो इसी रूट को यूज़ करते हुए आता है, लेकिन उसमें भी ये है कि सिर्फ 1 या 2 शिपिंग कंपनीज अब रह गई हैं जो कि बिल्कुल ही अभी इस रूट को अवॉइड कर रही हैं और वो लंबा अफ्रीका वाला रूट लेके आ रही हैं। तो वो जो है फ्रेट कॉस्ट में और नंबर ऑफ डेज में थोड़ा सा ऐड करेगा, लेकिन ये एक लंबा चलने वाला सिनारियो नहीं नज़र आ रहा। इस क्राइसिस से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, वो आ भी उस सेंस में सकता है कि थोड़े से फ्रेट कॉस्ट शायद बढ़े हुए ही रहे हैं, लेकिन ऑयल प्राइसेस पे बहुत डेंजर नहीं नज़र आ रहा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।